आइए श्री राम कथा की ओर चलती हूँ। मानस का दर्शन करा रहे हैं। समाचार मिथिलापति पाए और विश्वामित्र महामुनि आए। जनक महाराज को समाचार मिला कि विश्वामित्र जी मिथिलापुरी में आ गए हैं। आम के बगीचे में ठहरे हुए हैं ऋषि मुनियों के साथ। जनक महाराज मिथिलापुर वासियों के साथ चल दिए हैं विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए। इधर विश्वामित्र जी ने दोनों कुमारों से कहा है कि जाइए हमारी पूजा के लिए सुमन लेकर के आइए। दोनों कुमार चल दिए हैं गुरुदेव की पूजा के लिए सुमन लेने के लिए। जनक महाराज मिथिलापुर वासियों के साथ आए हैं। विश्वामित्र जी की आगमनी की है, स्वागत किया है और स्वागत उपरांत विश्वामित्र जी के चरणों में बैठे ही थे। इतने में दोनों भैया आ गए। दोनों ने सुमन लेकर के जब दोनों कुमारों की झांकी को देखा तो सभी मिथिलापुर वासी खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके आनंदित हो रहे हैं और मन ही मन में विचार कर रहे हैं, ऐसी झांकी को मैंने आज तक नहीं देखा। स्वयं जनक महाराज खड़े हैं, उनके पिता के हम उम्र हैं, दशरथ महाराज के हम उम्र हैं और जनक महाराज खड़े हैं हाथ जोड़े। सही मिथिलापुर वासी वयोवृद्ध हाथ जोड़े खड़े आनंदित हो रहे हैं। जनक महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा है कि गुरुदेव, ये दोनों किसी राजा के कुमार हैं क्या किसी ऋषि के दोनों पुत्र हैं? विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, तुम विधेयी जनक राज हो। जिस तत्व को पाने के लिए संत महात्मा हजारों वर्षों तक वन में जाकर के साधना करते हैं, उस तत्व को तुमने पा लिया। तुम स्वयं जान लो ये कौन है। जनक महाराज ने कहा कि गुरुदेव, हमको तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म दिखाई दे रहा है सगुण साकार के रूप में। विश्वामित्र जी आनंदित हो रहे हैं, मुस्कुराने ले रहे और मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, तुमने सही पहचाना। अब जनक महाराज ने कहा कि गुरुदेव ये बताइए, किसी राजा के दो ये कुमार हैं क्या किसी ऋषि के ये दो पुत्र हैं? विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, ये अवध नरेश दशरथ महाराज के दो पुत्र हैं। जनक महाराज आनंदित हो रहे हैं और कहा गुरुदेव, आप संत मुनियों के साथ में, महात्माओं के साथ में आम के बगीचे में रहते, कुटियों में रहते, कोई बात नहीं, लेकिन आपके साथ में अवध नरेश के दो कुमार हैं और राजाओं की व्यवस्था अतिथि गृह में है। आप दोनों कुमारों के साथ चल करके अतिथि गृह में ठहरिए। विश्वामित्र जी दोनों कुमारों के साथ चल दिए हैं। देखिए, इनके लिए विशेष अतिथि गृह खाली करवाया है। वो अतिथि गृह किसी का है, खाली करवाया है इनके लिए विशेष अतिथि गृह। वो अतिथि गृह किसका है? वो अतिथि गृह है भक्ति मैया का। तो भक्ति ने जनक महाराज से कहा कि मैं कह रहा हूं। जनक महाराज ने कहा, तुम हमारे घर में रहिए, तुम हमारे भवन में रहिए। तो भक्ति जनक महाराज के भवन में ठहरी। आनंदित हो रही लक्ष्मण जी मिथिलापुरी देख देख करके। लक्ष्मण जी के मन में उत्कृष्ट उत्कंठा उदित हो रही है मिथिलापुरी देखने के लिए, लेकिन गुरुदेव का मन में डर है और बड़े भाई राम का मन में संकोच है। लक्ष्मण जी अपने मन की बात कह नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु श्री राम समझ गए लक्ष्मण जी के मन की बात और गुरुदेव से कहा है मानस का दर्शन करा रहे हैं। नाथ लखनपुर देखन चाहिए और प्रभु संकोच डर प्रगट न करेंगे। संकोच तो प्रभु श्री राम को भी हो रहा है, लेकिन सपचाते संकोच करते करते गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, लक्ष्मण के मन में उत्कृष्ट उत्कंठा उदित हो रही है नगर के देखने के लिए, मिथिलापुरी देखने के लिए। तो मैं लक्ष्मण को मिथिलापुरी दिखा रहा हूं। गुरुदेव ने कहा कि तुम यहाँ के रहने वाले हो क्या? इससे पहले तुम 2-4 बार यहाँ आ चुके हो। गुरुदेव समझ रहे हैं कि राम का भी मन है मिथिलापुरी देखने का। तो गुरुदेव ने कहा, इससे पहले तुम यहाँ 2-4 बार आ चुके हो।
राम ने कहा कि गुरुदेव, मैं दिखा लाऊंगा। लक्ष्मण के प्रति राम का वात्सल्य बहुत था। गुरुदेव ने कहा किसी मिथिलापुरवासी को मैं लक्ष्मण के साथ भेज दूंगा और लक्ष्मण को मिथिलापुरी घुमा लाएगा। तुम क्या जानो यहाँ के बारे में? तो राम ने क्या कहा है? मानस का दर्शन करा रहे हैं। जो रायो रे आयुष में पायो और नगर दिखाए तुरंत ले आओ। गुरुदेव, लक्ष्मण जी बच्चा है, लक्ष्मण को अभी समय का भान नहीं है। किसी के साथ लक्ष्मण घूमने जाएंगे तो समय का भान ही नहीं रहेगा। न जाने कितनी रात्रि तक घूम करके लक्ष्मण आएंगे मिथिला नगरी, और मैं लक्ष्मण के साथ जाऊंगा तो लक्ष्मण को मिथिला नगरी घुमा करके और संध्या बंधन से पहले लेकर के आ जाऊंगा। जो राजा आयुष में पायो, आयुष माने संध्या बंधन, मैं संध्या बंधन के पहले लक्ष्मण को घुमा करके ले आऊंगा। गुरुदेव समझ गए कि निकाली मिथिला नगरी देखने का मन है, तो गुरुदेव ने आज्ञा दे दी कि जाइए दोनों भैया मिथिला नगरी घूम करके आइए, देख करके आइए और अपने आप को दिखा करके आइए मिथिला नगरी में। दोनों भैया चल दिए हैं, आनंद होते हुए मिथिला नगरी में चल दिए हैं। इधर देखिए मिथिला नगरी में जैसे ही मिथिला नगरी में प्रवेश किया तो मानस का दर्शन करा रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागी और मनो रंग की निधि लूटने लगी। मिथिलापुर की नारियां वयोवृद्ध न बदूट में ऐसे दौड़ पड़ी जैसे किसी राजा का खजाना लुट रहा हो। उस राजा के खजाने को लूटने के लिए कैसे निर्धन लोग दौड़ पड़ते हैं, इसी प्रकार से मिथिलापुर की नारियां दौड़ पड़ी। वयोवृद्ध महिलाएं तो घरों से निकल पड़ी और नव बधूट का झरोकों से झांक रही हैं, अट्टालिकाओं से झांक रही हैं, आनंदित हो रही हैं देख देख करके झांकी के कि ऐसी झांकी तो मैंने आज तक नहीं देखी, ऐसी झांकी के मैंने आज तक दर्शन नहीं किए। लेकिन एक सखी ने यहाँ पर अपने भाव प्रकट कर दिए। एक सखी ने कहा इस दूसरी सखी से कि सखी, इनकी जोड़ी अपनी बिटिया किशोरी जी के साथ बड़ी सुंदर लगेगी। तो दूसरी सखी ने कहा कि सखी, इनके स्वभाव को नहीं जानती, अपने महाराज के स्वभाव को नहीं जानती। हमारे महाराज एक बार दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो अपनी प्रतिज्ञा से डिगते नहीं। तो तीसरी सखी बोली, सखी बड़ी सुंदर जोड़ी बनेगी, ये नीलमणि के समान है और हमारी किशोरी बिटिया स्वर्ण कांति के समान है। जैसे अंगूठी में नीला नीलम जड़ दिया जाए तो अंगूठी की शोभा बढ़ जाती है, इसी प्रकार से मेरी बिटिया के साथ इनकी जोड़ी बड़ी सुंदर बनेगी। इस प्रकार से मिथिलापुर की सखियां अपने अपने मन के भाव प्रकट कर रही हैं। और देखिए जहाँ बच्चे इकट्ठे होकर के खेलते हैं, जब बच्चों की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो बच्चे इनके पीछे पीछे लगे आनंदित हो रहे हैं। कभी कभी करके स्पर्श का भी मन करता है तो हाथ पकड़ करके कहते हैं इधर नहीं, इधर चलिए, इधर बड़े सुंदर स्थान है देखने के लिए, और पीछे पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जो चौपाल में है दो चार व्यक्ति इकट्ठे होकर के वार्तालाप करते हैं, जब उन व्यक्तियों की दृष्टि पड़ी दोनों राजकुमारों के ऊपर तो आनंदित होने लगे, मन ही मन में विचार करने लगे कि ऐसी झांकी की मैंने आज तक दर्शन नहीं की। एक टक देखे जा रहे हैं और मिथिलापुर की सखियां अपने अपने मन के भाव प्रकट कर रही हैं। एक सखी ने कहा कि एक बार तो ऊपर देख लो, एक बार दृष्टि ऊपर डाल रहे तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया ऊपर देख लो। तो प्रभु श्री राम कहते हैं नहीं नहीं, मर्यादा में रहिए, नीचे देख करके चलिए। इस प्रकार से नीचे देख करके जा रहे हैं। तो एक सखी ने कहा सखी मैं इनको जानू, अवध नरेश के दशरथ महाराज के दो ढोटा है, अवध नरेश दशरथ महाराज के दो ढोटा है, बड़े का नाम राम है और छोटे का नाम लखन है। इस प्रकार से सखी अपने मन के भाव प्रकट कर रही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप तो देख लीजिए ऊपर, क्योंकि हमको अपने यहाँ पर कोई परिचय लग रहा है, कोई रिश्तेदारी लग रही है, कोई हमारी फूफी, कोई बहन है यहाँ पर, कोई मामी है, कोई मौसी है। तो तीसरी सखी ने कहा कि सखी मैं इनकी मैया का नाम जानू।
गांव बढ़ के इनकी मैया का नाम कौशल्या है, और जो छोटे हैं गौर बढ़ के इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप तो ऊपर देख लीजिए। राम ने कहा नहीं, नीचे देख करके चलिए, मर्यादा में चलिए। इस प्रकार से दोनों भैया नीचे देखते हुए जा रहे थे। दोनों भैया सुमन लेकर के गुरुदेव के निकट आए। गुरुदेव ने कहा ले आई सुमन? कहा हाँ गुरुदेव। देखे आए नगर को? कहा हाँ गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा चलिए चल करके हाथ मुख धो करके संध्या बंदन करें। दोनों भाइयों ने हाथ मुख धो करके संध्या बंदन किया है, और दोनों भाइयों ने भोजन उपरांत गुरुदेव की चरण सेवा कर रहे हैं। अब मैं कथा को यहीं पर विश्राम देती हूँ। आगे की कथा श्री राम कथा कल मैं आपको श्रवण कराऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।